हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूट्यूब क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री, जिस पर आपको जीके की क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। स्टूडेंट्स, द्वीप हमारा एक प्रमुख टॉपिक होता है, मुख्य मेन टॉपिक होता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, विश्व के प्रमुख द्वीप। अब इसमें द्वीप क्या है, आइए पहले समझते हैं द्वीप क्या है, उसके बाद समझेंगे इनके क्वेश्चंस को और उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस। और स्टूडेंट्स, इसी क्लास में आपको याद कराने की गारंटी A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री ने ली है। इसी क्लास के अंदर आपको द्वीप याद कराएंगे। अब आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं द्वीप क्या होते हैं। द्वीप वो होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। और फिर महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप वो द्वीप होते हैं जो चारों तरफ से पानी से तो घिरे हुए होते हैं, बट इन द्वीपों से बहुत बड़े आकार में होते हैं। जो बहुत बड़े आकार में होते हैं उनको महाद्वीप, और जो छोटे आकार में होते हैं उनको द्वीप कहते हैं। तो आखिरकार आप द्वीप का मतलब समझ गए होंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए सीरीज नंबर 26 और हमारी जो 25, यानी अभी तक हमने टोटल 25 सीरीज डाल दी हैं चैनल पर। उन 25 सीरीज को आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, उनकी पीडीएफ आपको सभी की वहाँ मिली हुई है और 26 सीरीज की भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है। और आप सभी हमारे बाकी की सीरीज को देखने के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीरीज, उसको जाकर वॉच कर सकते हैं। बने रहें अपनी क्लास में द्वीप को लेकर। आप सभी आज इस क्लास में ऐसा करके पढ़ा देंगे हम आपको कि आपको यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि कहीं कोचिंग पर भी द्वीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ग्रीनलैंड। एक द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। तो इसके बारे में हमको आज चर्चा करनी है। कंप्लीट चर्चा नहीं करेंगे, केवल और केवल हमको याद करना है कि इसकी स्थिति कहाँ है और इसका क्षेत्रफल कहाँ है। इन द्वीपों के अंदर हम लेकर आए हैं कि ये जो द्वीप हैं इनका स्थिति यानी ये कहाँ पर स्थित हैं और इनकी कितने किलोमीटर की इनकी क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में याद करेंगे हम इस क्लास में, और याद करेंगे हम इनकी स्थिति। और यदि आप स्पेशल रूप में कमेंट करके बताते हैं कि हमको इस द्वीप के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाकर दो, तो हम उसको आपके लिए उस ही द्वीप की जिसके आप कमेंट करेंगे उस द्वीप के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे। कंप्लीट नॉलेज ओनली फॉर योर कमेंट्स अलाउ विद मी ऑन यूट्यूब क्लासेस A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री। आइए आई बिकेम स्टार्टेड ऑन आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? तो ग्रीनलैंड एक द्वीप है जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि में भी। आइए तो ये कहाँ स्थित है ये देख लेते हैं। तो इसकी स्थिति है स्टूडेंट्स आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में यह द्वीप स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 21,75,000 वर्ग किलोमीटर। 21,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 21,75,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ग्रीनलैंड फैला हुआ है। ठीक है, एज फॉर यू कंप्लीट एज क्वेश्चन नंबर 1 ग्रीनलैंड। इसी तरह से अभी हम अपने जो 16 या 17 जो भी द्वीप है उन सभी को क्लियर करेंगे। उसके बाद लेट्स देन आफ्टर हम इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे और इन सभी की पीडीएफ की आपको दे दी गई है। आप इस क्लास को देखने के बाद उस पर भी एक बार प्रैक्टिस करना और आपके सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आई एम प्रिपेयर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 न्यू गिनी। न्यू गिनी द्वीप कहाँ है? और स्टूडेंट्स इस वाले जो मतलब ये जो हमारी क्वेश्चन क्लास है इसके लिए हमने ट्रिक नहीं बनाई है कोई भी, क्योंकि इन क्वेश्चंस को ट्रिक से यदि हम याद करते हैं तो इसको जल्दी भूलने के चांस होते हैं। चाहे आप करके देख सकते हैं, बनाकर देख सकते हैं, और इसको जितना भी हम याद कर सकते हैं उतना ही याद करेंगे तो ये ज़्यादा समय तक याद रहेगा। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 है न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू गिनी द्वीप जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर, जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रशांत महासागर है एज ओनली फॉर मान रहे हैं, इसमें जो इधर का छोर है वो पश्चिमी हो गया, इधर का उत्तरी, इधर का पूर्वी और इधर का दक्षिणी। तो ये इधर की एरिया में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और इसके यदि बात की जाए इसके क्षेत्रफल के बारे में, इसका क्षेत्रफल है 8,21,400 वर्ग किलोमीटर। 8,21,400 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इस ग्रीनलैंड के आधे से भी बहुत कम है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 3, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप कहाँ है? तो बोर्नियो द्वीप है हिंद महासागर में, और हिंद महासागर में है बोर्नियो द्वीप, और इसका क्षेत्रफल है 7,51,000 वर्ग किलोमीटर। 7,51,000 वर्ग किलोमीटर है बोर्नियो द्वीप का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डेवोन। डेवोन क्या? तो डेवोन जो है ये हमारा एक द्वीप है, और यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। ये आर्कटिक महासागर में स्थित है डेवोन, और इसका क्षेत्रफल है 55,247 किलोमीटर। 55,247 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है डेवोन द्वीप का। ठीक है। नेक्स्ट स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 5, मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। 5,87,041 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका? मेडागास्कर द्वीप का। और स्टूडेंट्स, अपनी क्लास की जो टाइम टेबल है वो आपको मैं क्लास के लास्ट में इसके बताने वाला हूँ। आइए तो अगले नेक्स्ट है, वेफिन द्वीप कहाँ? तो वेफिन द्वीप जो कि कनाडा का एक द्वीप है, वेफिन द्वीप, तो ये कहाँ पर स्थित है? यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है वेफिन द्वीप। तो इसका क्षेत्रफल है 5,07,451 वर्ग किलोमीटर। 5,07,451 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वेफिन द्वीप का है। नेक्स्ट क्लास है सुमात्रा इंडोनेशिया। तो ये सुमात्रा द्वीप है जो कि इंडोनेशिया में है। सुमात्रा द्वीप है जो कि कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है, और यह है हिंद महासागर में स्थित है। यह हिंद महासागर में स्थित है। और आइए इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है हमारा 4,22,200 वर्ग किलोमीटर का इसका इससे क्षेत्रफल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेलविल। मेलविल द्वीप, एक द्वीप का नाम है मेलविल। और स्टूडेंट्स, ये जितने भी द्वीप हैं ये एक ना एक बार पेपर में पूछे भी जरूर ही गए हैं। ठीक है। तो इसलिए आप सभी के लिए द्वीप तो बहुत हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ ही हैं जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। मेलविल द्वीप, मेलविल द्वीप है आर्कटिक महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में। और जिसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 42,149 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप यह एक जापान का द्वीप है जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है जापान का होन्शु द्वीप। ठीक है। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 2,30,092 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 2,30,092 वर्ग किलोमीटर। नाउ स्टार्टेड ऑन क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटेन। और ये ब्रिटेन एक द्वीप है, ये ग्रेट ब्रिटेन बोल दिया जाता है इसको, ग्रेट ब्रिटेन। और ये कहाँ? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कि आपको ना ही तो ये याद हो रहे होंगे और ना ही ये याद हो रहे होंगे, यानी कि कुछ को तो ये भी याद नहीं हो रहे होंगे। ठीक है। तो इस सभी के लिए बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ याद आपके नहीं हो रहे हैं, लेकिन साथ बने रहें, बिल्कुल वीडियो में याद करा के ही भेजने हैं। ठीक है। तो ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन का क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। अभी केवल समझाया जा रहा है, जब प्रैक्टिस होगी जब पता चलेगा आपको। ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2,29,849 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी केवल इसको पढ़ाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद जब प्रैक्टिस होगी जब बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा, आपके दिमाग में सेट कर दिया जाएगा। विक्टोरिया यानी कनाडा, ये कनाडा में स्थित है। जैसे कि मान लीजिए वो पिछला वाला था। ठीक है। कनाडा का कौन सा था जो कि हमने ऊपर पढ़ा था? देखते हैं। वेफिन द्वीप था जैसे कनाडा का, उसी तरह से ये वाला द्वीप है। ठीक है, विक्टोरिया। तो यह भी उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है, उत्तरी ध्रुव महासागर। और नेक्स्ट है हमारा, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2,17,290 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सुलोवेसी इंडोनेशिया, सुलोवेसी इंडोनेशिया में स्थित है। और इसके ये कहाँ पर? ये हिंद महासागर में अवस्थित है। और इसका क्षेत्रफल है 1,78,700 वर्ग किलोमीटर। 1,78,700 वर्ग किलोमीटर का इसका
क्षेत्रफल है। आइए फिर नाउ स्टार्टेड ऑन क्वेश्चन नंबर 13। जावा द्वीप। जावा द्वीप कहाँ स्थित है? जावा द्वीप इंडोनेशिया में। आपने सुना होगा कि इंडोनेशिया के दो द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जावा और एक सुमात्रा। जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा, इनको जरूर याद करें। और जो कहा गया है कि इंडोनेशिया का हृदय, ये इंडोनेशिया का हृदय किस कौन से द्वीप को कहा गया है? तो वो कहा गया है जावा द्वीप को। तो समझ सकते हैं क्वेश्चंस को, यानी कि इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप। तो जी इसका ये कहाँ स्थित है? ये है भी हिंद महासागर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 1,26,400 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्यूबा द्वीप। क्यूबा द्वीप जो है ये कैरिबियन सागर में स्थित है। कैरिबियन सागर में स्थित है क्यूबा द्वीप और इसका क्षेत्रफल है 1,10,922 वर्ग किलोमीटर। 1,10,922 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। आइसलैंड। आइसलैंड कहाँ पर स्थित है? तो आइसलैंड स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में और इसका क्षेत्रफल है 1,03,000 वर्ग किलोमीटर। 1,03,000 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है 16। आयरलैंड। देखना पिछला जो था वो था आइसलैंड, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित था और यह भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, लेकिन इसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड का क्षेत्रफल बहुत कम है जिस प्रकार आइसलैंड का था। आइसलैंड का क्षेत्रफल था 1,03,000 वर्ग किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 82,460 किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और जो हमारा शायद लास्ट नहीं एक और है इसके बाद, तस्मानिया द्वीप कहाँ स्थित है? तस्मानिया द्वीप दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 67,900 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। श्रीलंका। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है, जिसकी स्थिति भारत के नीचे है। ठीक है, भारत जो है इंडिया के डाउन में है नीचे, यह है द्वीप श्रीलंका जो कि हिंद महासागर में स्थित है। और यदि आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 65,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आइए थोड़ी करते हैं इनकी प्रैक्टिस। और जिनके कुछ भी याद नहीं हुआ है वो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो में बने रहे। प्रैक्टिस के बाद आपको और कुछ अच्छे समझ में आएगा। आइए प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री प्रैक्टिस क्लास इज स्टार्टेड। प्रैक्टिस क्लास में देखना स्पीड से चलेगी प्रैक्टिस क्लास। ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक द्वीप है। ग्रीन यानी हरी भूमि, आर्कटिक महासागर में है। 21,75,000। सभी जितने भी द्वीप हैं सभी का क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल 4 या 5 द्वीप के आप क्षेत्रफल याद कर लीजिए और फालतू कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, इसका याद कर लिया 21,75,000 वर्ग किलोमीटर। एंड नेक्स्ट न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। एंड नेक्स्ट द्वीप है हमारा बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो है वो हिंद महासागर में और स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 7,51,000 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल केवल उन्हीं का याद करना है जिनको मैं डिनोट करूंगा। डेवोन। डेवोन है आर्कटिक महासागर में। और हमारा जो है मेडागास्कर। मेडागास्कर हमारा हिंद महासागर में। और अगला है बैफिन द्वीप, जिनकी अभी भी याद नहीं हो रहे वो बने रहे हैं, लास्ट में बिल्कुल क्लियर करूंगा। बैफिन द्वीप कनाडा, इसका जो ये उत्तरी आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा सुमात्रा इंडोनेशिया। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4,22,200 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा मेलविल। मेलविल है हमारा आर्कटिक महासागर। और नेक्स्ट हमारा है होन्शु द्वीप जो कि जापान का है। ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसका वर्ग क्षेत्रफल किलोमीटर में है 2,30,092 वर्ग किलोमीटर। और नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। एंड नेक्स्ट है हमारा विक्टोरिया कनाडा। विक्टोरिया कनाडा उत्तरी ध्रुव महासागर में है। इसका क्षेत्रफल 2,17,290 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा स्लोवेसी। स्लोवेसी इंडोनेशिया का एक द्वीप है जबकि हिंद महासागर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जावा द्वीप इंडोनेशिया। तो जावा द्वीप इंडोनेशिया है हमारा हिंद महासागर में स्थित और इसका क्षेत्रफल है 1,26,400 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्यूबा। क्यूबा हमारा कैरिबियन सागर में स्थित है और इम्पोर्टेंट भी है और इसका क्षेत्रफल 1,10,922 वर्ग किलोमीटर है।
स्टूडेंट सीरीज में मैं एक ही क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बताया है, लेकिन आप ये मत समझना कि और इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि सीरीज हमेशा इम्पोर्टेंट के लिए ही चलाई जाती है, बिना इम्पोर्टेंट का काम ही क्या है। आइसलैंड, आइसलैंड है हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर और 1,03,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड, आयरलैंड है उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसका 82,460 किलोमीटर है। और तस्मानिया है, तस्मानिया है, इसका दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर और 67,900 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और लास्ट है हमारा श्रीलंका, श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है, जो कि हमारी ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर नीचे है, ठीक है। इसका 65,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अब आइए हम बात करते हैं कि हमको ये याद किस तरह से रखने हैं। तो याद किस तरह से रखने हैं उसकी बात यदि की जाए यहाँ पर आप सभी से, तो आप इन सभी को याद रख सकते हैं एक आसान से। जैसा मान लीजिए आपके पास मैंने हिंद महासागर के द्वीप बताए, तो आप सभी हिंद महासागर के जितने भी द्वीप हैं सभी को आप एक इस तरह से लाइन में लिख लेंगे। और इनको सभी को लाइन में लिखने के बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, पीडीएफ आपको मैंने दे दी गई है। और उसके बाद हिंद महासागर के जब कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद इधर को लिखने हैं हमको कहाँ के, जो कि हमारे आर्कटिक महासागर के जितने भी हैं, तो उन सभी की यहाँ पर एक मतलब लिस्ट बनानी है इस तरह से, उन सभी को लिख करके याद करना है। द्वीप हैं लिख कर याद होंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, कहीं भी कोई सी भी क्लास में आप ऑनलाइन ट्रिक देख लीजिए, यदि आप याद कर लें ट्रिक से तो हमसे बता देना। तो इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ, इनको जब तक आप लिख कर याद नहीं करोगे तब तक ये आपके याद होने वाले नहीं हैं। तो इनको लिख कर जरूर करना है। पीडीएफ आपको डाल दी गई है। और स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको अपनी क्लास का थोड़ा टाइमिंग बताता हूँ कि टाइमिंग क्या क्या है। 5 सितंबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं टीचर्स डे है। फाइव सितंबर को टीचर्स डे है, आप सभी जानते हैं, ठीक। और 5 सितंबर से हम अपनी क्लास पर कुछ अपडेट नहीं करने जा रहे हैं। अपडेट इस प्रकार होंगे। अपडेट में ये होना जा रहा है कि एक करंट अफेयर की क्लास लग रहेगी, एक करंट अफेयर की क्लास मिलेगी आपको ठीक सुबह को 5 बजे, ठीक है। उसके बाद आपको डेली वेज एक क्लास मिलेगी। कब? डेली वेज आपको एक क्लास मिलेगी ठीक 12 बजे। एक मिलेगी आपको कंपटीशन मैथ की क्लास। कंपटीशन मैथ की क्लास मिलेगी आपको ठीक और ठीक 1 PM पर। और लेस देन एक क्लास मिलेगी आपको जीके की, जिसमें कि हम अभी सीरीज चला रहे हैं, यही वाली क्लास जो सी अब आप देख रहे हैं ऐसी ही क्लास मिलेगी आपको जिसमें सीरीज चल रही है, वो मिलेगी आपको ठीक 6 बजे, ठीक है। और एक क्लास जो कि हमारी बीटीसी मैथ की हुआ करती है, जो कि हमारी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर करती हुई जा रही है, वो वाली क्लास, तो वो क्लास आपको मिलेगी ठीक और ठीक 8 बजे, शाम को 8 बजे। एक क्लास होगी सुबह मॉर्निंग में 5 AM पर, जो कि करंट अफेयर की हुआ करेगी। तो 5 तारीख से यानी 5 तारीख यानी टीचर्स डे से एक A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री नया रूल आ रही है, जिसमें आपको डेली बेस 4 क्लासेस कराई जाया करेंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।